आगे चलते हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ लॉ। ध्यान से सुनिएगा, स्कोप ऑफ लॉ के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। सबको स्क्रीन वेल विजिबल है? चलो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सब्सटैंशिव एंड प्रोसीजरल। बच्चों जो सब्सटैंशिव शब्द है ये सब्सटैंशियल से आया है और इसका मतलब होता है मेजॉरिटी। व्हाट? मेजॉरिटी। क्यों मुकेश अंबानी ही इतने साल से सीईओ हैं रिलायंस के? क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट अपना किया हुआ है। आपके पापा के पास होंगे 10 करोड़ के शेयर, उनके पास 10 लाख करोड़ के हैं, तो इसलिए मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट उनका है। तो जब वोटिंग होती है डायरेक्टर की, उन्हीं को अपने वोट सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कानून को आप सब्सटैंशिव भी बोलते हैं और प्रोसीजर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सबसे पहले केस करते हैं तो लोअर कोर्ट में जाते हैं, हारे जीते इसके बाद कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। बट बच्चों ये प्रोसीजर मैं आपको सोर्सेज ऑफ लॉ में पढ़ाऊंगा। जो हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं उनका प्रोसीजर डिफरेंट होता है, जो सिविल होते हैं उनका प्रोसीजर ऐसा होता है। मेनी अ टाइम्स क्रिमिनल केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। सुओ मोटो बताया था, खुद की मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है भाई बवाल ज्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट हम ही सुन लेते हैं, आने में हमारे तक तो प्रोसीजर से बहुत टाइम लगेगा। सो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्या कानून उसके अंदर है, दैट इज सब्सटैंशिव। एंड प्रोसीजर जो फॉलो करना है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, कैसे कानून लागू किया जाए, जैसे ऑड नंबर इवन नंबर, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजरल एक्ट। अब मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूं कैसे रेसिपी बुक प्रिंट होगी, ये सब्सटैंशियल है। बट what shall be the process of cooking food in that recipe book, ये प्रोसीजरल है। कितने बच्चों का एडमिशन होगा स्कूल में, हर क्लास में कितने होंगे, ये स्कूल अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लिखेगा। इट इज नोन एज अ सब्सटैंशिव एक्ट। कैसे बच्चे का एडमिशन लेना है, पहले फॉर्म भरेगा, फिर एंट्रेंस एग्जाम देगा, फिर स्कोर के बेसिस पे इंटरव्यू होगा, फिर पेरेंट्स के साथ मीटिंग इंटरव्यू होगा, फिर उसका फाइनल स्कोर बनेगा, उसके बेसिस पे उसको सब्जेक्ट अलॉट होगा। दैट इज व्हाट प्रोसीजरल एक्ट। तो स्कूल का पूरा सिस्टम, स्कूल का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जाए, हम भाई कितने लैंड पे कंस्ट्रक्शन कराएंगे, क्योंकि जो लोग आज स्कूल चला रहे हैं कल को बूढ़े होंगे मरेंगे तो कोई दूसरी जनरेशन आएगी, तो उनको पता तो हो कि सिस्टम क्या होता है। नहीं समझे बात को? जैसे मान लीजिए जब तक मेरे पापा घर में थे, आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड कि दूध कहाँ से आता है, घर का क्या हिसाब किताब है, बिजली बत्ती पानी क्या है, आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड। बट अगर वो एक किताब में लिख के जाते कि भाई दूध यहां से आता है, इतने रुपए का आता है, इतनी तारीख को पेमेंट होता है, बिजली का बिल यहां जमा होता है, सब बता जाते, तो इट इज सब्सटैंशियल, सिंपल एज दैट। तो आपके घर में क्या सिस्टम फॉलो होता है, सवेरे सबको उठना है, फ्रेश होना है, नहाना है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाना है, बैठ के पूजा पाठ करनी है, रूल्स बना दिए गए हैं, सब फॉलो करेंगे, परिवार का हिस्सा है। ये नहीं पलंग पर बैठ के लेट के खाना खा रहे हैं, अपने आप को वो समझ लिए वरुण देवता भगवान समझ लिए। तो क्या घर का सिस्टम, इट इज सब्सटैंशियल। बट कैसे पूजा पाठ चालू होगी, खाना कैसे बनेगा, किसी भी चीज को करने का तरीका, अब प्रोसेस, इस तरह के कानूनों को क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल एक्ट। अब मैं आपको एकदम सिंपल चीज बताता हूं, देश का कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ है इसके अंदर, तो इसको सब्सटैंशियल मान लीजिए आप। इज दैट क्लियर? अगर किसी ने मोहल्ले में चोरी की, क्या करोगे? सर वहीं जूता लात करके बराबर कर लेंगे उसको, जानवर हो क्या एकदम से? पहले आप उसको थाने लेके जाएंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज होगी, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट में जो जज साहब बैठते हैं उनके पास लेके जाएंगे, पेशी होगी, वो कुछ पूछेंगे सवाल जवाब, ये आंसर देंगे, फिर पुलिस वाले बोलेंगे हमको इनको 3 दिन के लिए कस्टडी में दे दी, जिसको रिमांड बोलते हैं, हम इनसे पूछेंगे क्या क्या चोरी की और पहली चोरियां क्या थी। ये क्या है बच्चों? एक तरीका है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का। फिर 3 दिन के बाद वापस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लोअर कोर्ट में जाएंगे और पुलिस कहेगी हमने ये एविडेंस इकट्ठे किए और ये हमारी रिपोर्ट है। फिर जज साहब बोलेंगे ठीक है, इसने कोई बहुत ज्यादा चोरी नहीं की है, कोई जान माल का नुकसान नहीं किया है, इसको 6 महीने की सजा दे दी जाए, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। इट इज अ प्रोसेस, और ये भी कानून में लिखा है बच्चों, इट इज अ प्रोसीजरल एक्ट। समझ में आ गया? तो सब्सटैंशिव लॉज में आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंज्यूमर हैं, आपने खरीदा देशी घी, ऊपर तो लिखा था 1 लीटर, घर में लाके उसको पलटा तो 920 ग्राम निकला या 920 ml निकला, तो घटतौली हो गई, घटतौली मतलब वेइंग लेस हो गई। आपका राइट है कि आप पैसा वापस लें
या सामान वापस करके फ्रेश 1 लीटर का डिब्बा ले, या शॉपकीपर आपको उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट 80 ml का वापस करे। इट इज योर राइट। इज दैट क्लियर? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सैलरी क्या है? कुछ चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करती, जैसे डिफेंस सीक्रेट्स, बट इसके अलावा आप हर चीज की इंक्वायरी ले सकते हैं। तो सर हम आपके ऊपर भी कोर्ट केस करके पूछ सकते हैं आप कितना कमाते हैं, कितना टैक्स देते हैं? नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं लगता है, इंस्टीट्यूशंस के या गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा अप्लाई होता है। तो सब्सटैंशिव शब्द का मतलब समझ में आ गया? हमारे स्टेट में कानपुर में मुर्मू जी आ रही हैं, क्या होगा ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या कानून होगा, कैसे उनका पूरा प्रोटोकॉल सेट किया जाएगा? इट्स अ प्रोसीजर। पहले LIU वाले, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वाले हिसाब किताब लगाए, कोई अटैक तो नहीं होने वाला। तो वैसे ही बच्चों, अगर हम किसी कोर्ट केस की बात कर रहे हैं, चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, उसका तरीका क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। लॉज विच डिफाइन द प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब स्टेप्स फॉर एनफोर्सिंग लॉज और फाइलिंग अ केस। एकदम सिंपल वर्ड, इसको यहां से याद रखिएगा। कैसे कोर्ट में केस रजिस्टर होता है? तो पहले वकील के पास जाओगे, वकील देखेगा तुम्हारा किस तरह का केस है। अगर साइबर क्राइम हुआ है तो पुलिस थाने में साइबर सेल में जाएगा, और अगर तुम्हारे घर में चोरी हुई है तो नॉर्मल पुलिस स्टेशन जाएगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? उसके बाद फिर वहां पे रिपोर्ट दर्ज होगी, रिपोर्ट के बेसिस पे कॉपी लेकर हम कोर्ट में केस रजिस्टर कराएंगे। अगर अकाउंट हैक हुआ है तो जाएंगे हम स्पेशल कोर्ट में, जिसको बोलते हैं साइबर कोर्ट। ओके, घर में चोरी हुई है मैनुअली तो नॉर्मल कचहरी चले जाएंगे। तो कैसे कोर्ट केस होना है, इसका भी तरीका कानून में है बच्चों। इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। तो एग्जाम्पल जब आप याद रखेंगे ना बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है बेसिकली। इज दैट क्लियर? और ये जितने लॉज है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सैकड़ों हैं, सैकड़ों, सब पढ़ाए जाएंगे जब आप BA LLB करेंगे। इज दैट क्लियर? तो 11th का जो आपका सिलेबस है, इट इज मोर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री टाइप। एक्चुअल लॉ आपको अभी नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? जब आप पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप कहेंगे सर ये राइट्स कहां से आ गए, तो आपको बताया जाएगा सब्सटैंशियल लॉज वो होते हैं जिसमें आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं। स्कूल जाते होंगे आप लोग, स्कूल में कुछ रूल्स फॉलो आपको करने पड़ते होंगे, तो पेज पे लिखा ना, रूल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टूडेंट, दैट इज अ सब्सटैंशियल लॉ। एडमिशन प्रोसीजर भी लिखा होता होगा स्कूल में कहीं बोर्ड में, प्रिंसिपल से मिलना, ऑफिस में मिलना, दैट्स अ प्रोसीजर। उसको लॉ क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि स्कूल का रूल है, पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ ना, जज साहब ने बोला है, तो इट इज नॉट अ लॉ बेसिकली। समझ गए बात को बच्चों? तो इसी के साथ आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ लॉ गेट्स ओवर।